जो दूसरे पे एलिगेशन लगाता है उसके साथ खुद होता है। जो ओवैसी साहब को कल तक हंसते थे प्रशांत किशोर, और फाइनली पटना में उसके साथ क्या हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लॉक रैली जो बड़ी बड़ी दावा करते थे, बड़ी बड़ी ढकोसला करते थे, बड़े बड़े लोगों तक जाकर बड़ी बड़ी उसको आईना दिखाते थे। जी हाँ, फाइनली रियली औकात प्रशांत किशोर को पता चल गया। जो भी पार्टी ईगो और अहम दिखाया है उस पार्टी का सत्यानाश हो गया है। जन स्वराज बनने से पहले जिसको सही से बोलने का ढंग नहीं है वो एलिगेशन लगाता था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे कि ओवैसी साहब पार्टी बी टीम का काम करती है, वोट खराब करती है, ये करती है, वो करती है। जी हाँ, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि कल क्या हश्र हुआ गांधी मैदान में। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, और बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज़्यादा गर्माहट है। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा सभी लोगों की निगाहें कल 11 तारीख को, जी हाँ, जो नई नवेली पार्टी आई है जन स्वराज करके, उसका पटना के गांधी मैदान में जी हाँ भरने वाली रैली थी। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक जो पटना के गांधी मैदान, आज तक जो भी कोई रैली हुआ है, आज तक इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री आया तभी गांधी मैदान नहीं भरा है। और ये नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर चले थे गांधी मैदान को भरने। जी हाँ, आज तक मुझे याद है 2 ही ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने गांधी मैदान को भरा है। एक जब जेपी जयप्रकाश नारायण और दूसरा लालू यादव। ये दोनों व्यक्ति ही अभी तक के इतिहास में गांधी मैदान को भर पाया है, नहीं तो आज तक रिकॉर्ड है किसी ने गांधी मैदान को नहीं भर पाया है। कुछ पार्टियां ऐसी जो शोर शराबा करती है, खूब दिखाते हैं, लेकिन उसका वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। और एमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, लेकिन उसका वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार हर सभा में जब प्रशांत किशोर आए और अपने पार्टी को लॉन्च किया, और जब उससे पूछा जाता था ओवैसी साहब को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो यही कहता था कि ओवैसी साहब एक कौम की बात करता है और मैं अपने पूरे सब को लेकर चलता हूँ। फाइनली साबित हो गया कि प्रशांत किशोर अभी राजनीतिक में कच्चे खिलाड़ी है। वो भले रणनीतिकार हो सकते हैं। देखिए, राजनीति, एक राजनेता और रणनीतिकार दोनों में आकाश जमीन का अंतर होता है। आप किसी के लिए रणनीति तय करते हैं, लेकिन जो नेता होता है, जो राजनेता है, उसको क्या करना है, नहीं करना है, वो अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर साबित हो गया है कि वो रणनीतिकार है और नेता है। तो यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रशांत किशोर से कई गुना बेटर अगर कोई नेता है, जी हाँ, तो वो है अब्दुल। जी हाँ, उसके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के है, वो सब नेता है और उनसे सीखने की जरूरत है प्रशांत किशोर को कि नेतागिरी किसे कहते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह के दावे किए थे वो रियलिटी कल सबको पता चल गया है। अब क्या होता है, किसी का भी रणनीति फेल्योर होता है तो एलिगेशन दूसरे पे लगाता ही। इसीलिए प्रशांत किशोर जो कल तक ओवैसी साहब और अपने में अंतर समझाते थे कि हम में और ओवैसी साहब में क्या फर्क है, आज पता प्रशांत किशोर को चल गया कि ओवैसी साहब है और प्रशांत किशोर जाता कि राजनीति में ज़्यादा अहम ईगो वाले की जरूरत नहीं होती है। और जिस तरह से वाकई में मजलिस धीरे धीरे बढ़ा है, आज इस हाइप पे आया है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। आज जो बी टीम का एलिगेशन कहते थे, आज फाइनली बी टीम कौन साबित हुआ पता चल गया। आज वाकई में जो कहते थे बार बार ये बीजेपी के ही द्वारा एजेंडा चलाया जा रहा है, ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है प्रशांत किशोर, तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। आप इतना देखिए ना, कितना पैसा खर्च करता है, कितना सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर पे कोई जांच फांच नहीं होता है। इसी से साबित होता है। और खासकर ओवैसी साहब प्लस जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बड़े लीडर है, वो साफ कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को बहकने की जरूरत नहीं है, वो भी बीजेपी का ही बी टीम है, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है। इसीलिए खाली वो मुस्लिमों को टारगेट करता है, कभी वो बीजेपी पे हमला प्रशांत किशोर नहीं करता है। इसीलिए आपकी अपनी पार्टी है, अपनी कायदत है, आप पहचानो। बीते दिनों आपने देखा हो कि बढ़ चढ़ के दलित, महादलित, पिछड़ा और मुसलमान भाई तो है ही, जितना तेजी से ऑल इंडिया मजलिस के तरफ रुझान आया है वो काबिले तारीफ है। इससे कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं ये तो बौखला गई है। और खासकर आप देख ही रहे, जो लोग दावा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर ये कर देगा, पहली बार में ये कर देगा, मतलब आप समझ सकते हैं
हर किसी का किस्मत केजरीवाल की तरह नहीं होता है जो पहले ही राउंड में जीत जाएगा, दूसरा का राउंड में जीत जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? समझता है। और प्रशांत किशोर, बिहार है, बिहार जातिवाद की राजनीति होती आ रही है और ये जातिवाद की राजनीति बिहार में कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ओवैसी साहब जानते हैं कि बिहार की रणनीति क्या है और राजनीति क्या है, बारीकी से जानते हैं। अच्छा है जो ये जन स्वराज के चुटपुटिया नेता, जी हाँ, वो भी ओवैसी साहब पे आंख दिखाते थे। वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उल्टा सीधा बोलते थे। जिसको अपना सही से पानी से धोने नहीं आता है वो दूसरे को सिखाता है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है ना, उससे अभी जन स्वराज वाले को सीखना पड़ेगा। कम से कम मजलिस से 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग ले, फिर उसके बाद मैदान में। ये चले थे गांधी मैदान भरने। आज साफ हो गया है। जो वहां पे पब्लिक ओपिनियन कुछ हुआ, लोगों से पूछा कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो कोई कह रहा लालू यादव को, तो कोई कह रहा जीतनराम मांझी को। आप समझिए किसके मीटिंग में आया है, किसके रैली में आया है, तो बोलता है लालू यादव के रैली में। मतलब साफ साफ लगता है कि जो लोगों को बुलाया गया था सब पराजित करके कुछ न कुछ, जी हाँ, अब वो क्या है नहीं है वो तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से जो मीडिया वाले ने सवाल जवाब किया उससे तो साफ जाहिर हो गया। और इस तरह के दिखावा वाला रैली कभी मजलिस नहीं करती है। जी हाँ, जब मजलिस का रैली भी होगा तो कोई भैया पैसे पे बुलाया हुआ भीड़ नहीं रहेगा। ये आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी वक्फ बोर्ड के लिए मेन प्रदर्शन चल रहा है और बहुत जल्द ओवैसी साहब बिहार आने वाले हैं। उसके बाद एक भव्य रैली, जी हाँ, गांधी मैदान में होगा। और आप लोग देखिएगा, जो पैसे से भीड़ बुलाता है वो और जो दिल से जो दीवाने हैं मजलिस के, वो उसमें दोनों में कितना आकाश जमीन का अंतर है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसीलिए जो ये चुटपुटिया नेता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको सही से बोलने नहीं आता वो मजलिस पे आंख उठाता था, वो एमएम के बारे में उल्टा सीधा बोलता था। अरे वो तो सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए आया हुआ है। भाई वो बीजेपी के लिए जिताने के लिए, तुम किसके लिए आए हो? अपना भी, जब दूसरे पे कोई उंगली उठाता है तो अपने भी गिरेबान में झांक के देखना होता है। लेकिन आज जो रैली हुआ है, आज प्रशांत किशोर रियल वाला जो है, प्रशांत किशोर को औकात पता चल रहा है। जो बोल रहा था कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अब उसके अकल ठिकाने आ रहा है। जितना जो इस रैली से लोगों को लग गया है कि 243 सीट पे वाकई में जन स्वराज की जमानत जब्त हो जाएगी। ये साफ साफ लोगों का कहना है। जी हाँ, जिस तरह से इतना हवा हवाई करता है, उसके अभी जो कार्यकर्ता इतने गुस्साए हुए हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? वो अनाप शनाप बोलेंगे ना भाई। रैली फ्लॉप हुआ है, 10 लाख कुर्सियां, उस रैली में लोग तो नहीं आए लेकिन 10 लाख कुर्सियां थी। कुर्सी ने रैली देखा। जो 7 मिनट के लिए प्रशांत किशोर माफी मांगा और भागा। इसी से पता चलता है कि राजनीति में जिसने अहम किया है, ईगो किया है, सबको एक दिन जाना तय है। और ये मैसेज आता है खासकर तेजस्वी यादव को कि समय रहते भैया संभल जाइए, देख लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा ये तो फिर किसी से छुपा नहीं है, वो तो वक्त पे पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर का रैली फ्लॉप हुआ है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ये दूसरे को बहुत एलिगेशन लगाता था, दूसरे को बहुत हंसता था? क्या ये जो हुआ है सही हुआ या गलत हुआ है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।